मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा। गरुड़ा पुराण एक्सप्लेन्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई यात्रा शुरू होती है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कहानी जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। मृत्यु का वह क्षण जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है। शरीर यहीं रह जाता है लेकिन आत्मा निकल जाती है। शरीर शांत हो जाता है पर आत्मा अब भी सचेत रहती है। वो अपने शरीर को देख रही होती है, आश्चर्यचकित, घबराई हुई, असमंजस में। उसी समय दो यमदूत वहां प्रकट होते हैं, काले, विशाल, तेजस्वी। वे आत्मा से कहते हैं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब चलो। और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक पहुंचने में 48 दिन लगते हैं। इन 48 दिनों में आत्मा को अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के चित्र एक एक कर दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए धरती पर पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि आत्मा को राहत मिले। हर दिन एक नया लोक, एक नया अनुभव और पुरानी जिंदगी की एक एक परत खुलती जाती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अधर्म किया होता है, हत्या, धोखा, चोरी या पाप, उन्हें आत्मा की इस यात्रा में भयानक अनुभव होते हैं। गरुड़ पुराण 16 नरकों का वर्णन करता है। रौरव, अंधतमिस्र, तामिस्र, महारौरव और भी कई। इन नरकों में हर आत्मा को उसी पाप के अनुसार सजा दी जाती है। कोई खौलते तेल में गिरता है, किसी को कांटों पर चलाया जाता है, किसी को पत्थरों से कुचला जाता है। यह सब आत्मा को उसके कर्मों का फल देने के लिए होता है ताकि अगला जन्म शुद्ध हो सके। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में सच्चाई, दया और सेवा का पालन किया होता है, उनकी आत्मा एक अलग मार्ग पर जाती है जो नरक से नहीं, पितृलोक या स्वर्गलोक की ओर जाता है। वहां आत्मा को विश्राम मिलता है, देवदूत मिलते हैं और उसे पुनर्जन्म का मौका मिलता है। यमराज का दरबार गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। वहां आत्मा के सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखपाल आत्मा के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस समय आत्मा को एक निर्णय सुनाया जाता है, या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक या फिर पुनर्जन्म। यह निर्भर करता है पृथ्वी पर उसने क्या किया, किसे दुख दिया, किसे माफ किया, कितनों की सेवा की। पिछले 48 दिनों में परिवार ने जो कर्म किए, जैसे श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, उनका असर सीधा आत्मा पर पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर घर वाले सच्चे मन से प्रार्थना करें, दान करें, तो आत्मा की पीड़ा कम हो जाती है। इसलिए मृत्युपरांत कर्मकांड केवल रिवाज नहीं, एक आध्यात्मिक जरूरत होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जीवन में ही मोक्ष के करीब पहुंच जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान और सेवा से भर दिया होता है। ऐसी आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। वे परम धाम को प्राप्त करती हैं। वो न तो नरक जाती हैं, न ही स्वर्ग। वो सीधे विष्णु के धाम में प्रवेश करती हैं, जहाँ केवल शांति और प्रकाश होता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, जैसा जीवन वैसा मरण और वैसी ही आत्मा की यात्रा। मृत्यु एक अंत नहीं, आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसे दुख या सुख देते हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। तो चलिए आज से अपना जीवन ऐसा जिएं कि कल जब आत्मा की यात्रा शुरू हो तो रास्ता प्रकाशमय हो और अंत मोक्ष में हो। जय श्री विष्णु।